तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारो 2020 के सभी क्लॉज को याद करने की टेक्निक। ठीक है, कारो 2020 में हमारे पास 1 से लेके 21 तक क्लॉज है। हम इसको 4 पार्ट में याद करेंगे। क्लॉज 1 to 7, क्लॉज 8 to 11, क्लॉज 12 से 16, क्लॉज 17 से 21। राइट, क्लॉज 1 to 7 हम एक स्टोरी लाइन जैसे इसे याद करेंगे सो दैट आपको इजी हो जाए। क्लॉज 1 to 7, 1 to 7 हम कौन है? हम सीए वाले बच्चे। हमें हमारा दुख नहीं समझना है, हमें सामने वाले सीएस वाले बच्चों का दुख समझना है। इसके लिए क्या बोला? फिल द सीएस, फिल द सीएस। फिल, एफ, एफ फॉर फिक्स असेट, क्लॉज 1 फिक्स असेट। आई, आई फॉर इन्वेंट्री, क्लॉज 2। क्लॉज 3 यल, लोन गिवन। फिर लोन गिवन अंडर सेक्शन 185, 186। ठीक है, लोन दे रहे हैं तो पैसा भी तो लेना पड़ेगा ना। इसके लिए क्लॉज 5 डिपॉजिट टेकन। लोन देना, डिपॉजिट लेना, हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? ये सब चीजें के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए क्लॉज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड, और जहां कॉस्ट रहता है वहां स्टैट्यूटरी ड्यूज फ्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 1 को किस तरह याद करेंगे? क्लॉज 1 to 7 फिल द सीएस, फिल द सीएस। ठीक है, क्लॉज 1 एफ, एफ फॉर फिक्स असेट। आई, आई फॉर इन्वेंट्री। एल, लोन गिवन, लोन गिवन अंडर सेक्शन 185, 186। क्लॉज 4 लोन दे रहे हैं तो डिपॉजिट भी तो लगेगा ना। इसके लिए क्लॉज 5 डिपॉजिट टेकन। लोन देना, डिपॉजिट लेना, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्लॉज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड, और जहां कॉस्ट आता है वहां स्टैट्यूटरी ड्यूज फ्री में आ जाते हैं। राइट, क्लॉज 8 से 11 सेकेंड पार्ट। जब 8 से 11 याद करेंगे तो हमें पहले क्लॉज 9 को दिमाग में रखना है। क्लॉज 9, 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो, नो रिपेमेंट, नो रिपेमेंट। बोले मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे बुक में नहीं दिख रहा है। बोले तो इसके लिए क्या है? क्लॉज 9 नो रिपेमेंट। क्लॉज 8 अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, मेरे बुक में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्लॉज 8 में क्या है? अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। क्लॉज 9 नो रिपेमेंट। बट क्या हुआ? आजू बाजू वाले लोगों ने समझा है कि देखो किसी का पैसा लेके ना देना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मैंने क्या सोचा, ठीक है इधर उधर से फंड का अरेंजमेंट करता हूँ और पैसे दे देता हूँ। तो क्लॉज 10 आईपीओ एफपीओ, आईपीओ एफपीओ। क्लॉज 11 फ्रॉड। बट जब मैंने आईपीओ एफपीओ भी किया ना, जब पैसे का अरेंजमेंट कर रहा था उसमें भी मैंने घपलेबाजी की। इसके लिए क्लॉज 11 फ्रॉड। ठीक है, तो फिर से सेकंड पार्ट, क्लॉज 8 से 11 जब याद करेंगे तो हमें क्या याद करना है? क्लॉज 9 से स्टार्ट करना है। क्लॉज 9, 9 हिंदी में नो बोलते, नो, नो रिपेमेंट। बोले क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे बुक में ट्रांजेक्शन ही नहीं दिख रहा, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, नो रिपेमेंट। फिर आजू बाजू वाले लोगों ने समझा कि किसी का पैसा लेके न देना बुरी बात है। इसके लिए मैंने फंड का अरेंजमेंट किया। क्लॉज 10 आईपीओ एफपीओ, और उसमें भी मैंने क्या किया? घपलेबाजी की। क्लॉज 11 फ्रॉड। क्लॉज 12 से 16 पार्ट 3। 12th में मुझे निधि मिली, 12th में मुझे निधि मिली। निधि को मैं अपना बनाना चाहता था। क्लॉज 13 अपना बनाना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अपना कब बन सकता है इंडिया में? जब आपकी मैरिज होगी, दो फैमिली जुड़ेंगे, एक इंटरनल फंक्शन मैरिज होगी, तब हम अपना बना सकते हैं। इसके लिए क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट। बोले मैं निधि को अपना तो बनाना चाहता हूँ, मैं अच्छा बंदा हूँ, इसके लिए मैं दहेज नहीं लेना चाहूंगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। और जब इंडिया में शादी होती है ना, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, मैरिज सर्टिफिकेट। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्लॉज 16 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्लॉज 3 को हम याद कैसे करेंगे? 12th में मुझे निधि मिली, निधि को मैं अपना बनाना चाहता था। क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इंडिया में अपना कब बन सकते हैं? जब शादी होगी, एक इंटरनल फंक्शन होगा। तो क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट। मैं अच्छा बंदा हूं, मैं निधि से और निधि के परिवार वालों से दहेज नहीं लेना चाहता, इसलिए क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजेक्शन। क्लॉज 16 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इंडिया में शादी होने के बाद क्या मिलता है? मैरिज सर्टिफिकेट। इसके लिए क्लॉज 16 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लास्ट पार्ट, क्लॉज 17 से 21। अच्छे से शादी चल रही थी, सब हो रहा था, बट निधि के खर्चे बढ़ते जा रहे। तो निधि के खर्चे बढ़ना मतलब मेरा लॉस हो रहा था। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, कैश लॉस होने लग गया मेरे को। ठीक है, अब निधि को समझ गया इसको लॉस हो रहा, अब ये मेरे खर्चे उठा नहीं पाएगा। इसके लिए निधि मुझे छोड़ के चलेगी। क्लॉज 18 ऑडिटर रिजाइन, ऑडिटर रिजाइन। निधि का छोड़ के जाना मेरे जीवन में क्या ला दिया? मटेरियल अनसर्टेनिटी। निधि जैसे छोड़ के गई, मेरे जीवन में उथल पुथल मच गई। तो मेरे जीवन में क्या आ गया? मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्लॉज 19 मटेरियल अनसर्टेनिटी। मेरे को कैश लॉस होना, निधि का छोड़ के जाना, मेरे जीवन में
मटेरियल अनसर्टेनिटी, उतल पुतल आना। इससे मैंने क्या डिसीजन लिया कि जो कुछ मेरे पास है मैं सब कुछ सीएसआर में लगा दूंगा, जो कुछ मेरे पास है मैं सब कुछ सीएसआर में लगा दूंगा। और एंड में क्लॉज 21 में मेरे जीवन पे, मैं मेरे लाइफ पे रिमार्क, एडवर्स रिमार्क देके जाऊंगा। इस तरह गाइस हम कारो के सभी क्लॉज को याद करेंगे। शॉर्ट में हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं चारों पार्ट्स को। तो कारो 2020 हम अगेन 4 पार्ट में बात करेंगे। क्लॉज 1 to 7, 8 to 11, 12 से 16, 17 से 21। क्लॉज 1 to 7 हम कौन है? हम है सीए के बच्चे। हमें सीए को फिल करना है? नहीं, हमें फिल द सीएस। एफ फॉर फिक्स असेट, आई फॉर इन्वेंट्री, एल लोन गिवन, लोन गिवन अंडर सेक्शन 185, 186। लोन दे रहे हैं तो डिपॉजिट भी लेना पड़ेगा, इसके लिए क्लॉज 5 डिपॉजिट टेकन। लोन देना, डिपॉजिट लेना, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, इसके लिए क्लॉज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड। क्लॉज 17 जहां कॉस्ट आ जाता है, वहां स्टैट्यूटरी ड्यूज फ्री में आ जाते हैं। क्लॉज 8 से 11 याद करेंगे। पहले याद करेंगे क्लॉज 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो रिपेमेंट। बोले क्यों नहीं रिपेमेंट करूंगा? क्योंकि मेरे बुक में ट्रांजैक्शन ही नहीं दिख रहा, मतलब क्लॉज 8 अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, क्लॉज 9 नो रिपेमेंट। बट आजू बाजू वाले लोगों ने समझा कि किसी का पैसा लेके ना देना ये बुरी बात है, इसके लिए क्लॉज 10 आईपीओ एफपीओ से मैंने पैसा अरेंज किया, बट उसमें भी मैंने घपलेबाजी की। क्लॉज 11 फ्रॉड। क्लॉज 12 से 16, 12th में मुझे निधि मिली, निधि को मैं अपना बनाना चाहता था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंडिया में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब बनते हैं? जब मैरिज वगैरह होती है। इंटरनल ऑडिट, क्लॉज 14 एक इंटरनल फंक्शन होना चाहिए दो फैमिली के बीच, इसके लिए क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट। मैं अच्छा बंदा हूं, इसके लिए मैं निधि और निधि के परिवार वालों से दहेज नहीं लेना चाहता था, इसलिए क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और इंडिया में जब शादी होती है तो आपको क्या मिलता है? मैरिज सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, क्लॉज 16। लास्ट पार्ट क्लॉज 17 से 21, ठीक है। अच्छे से शादी चल रही थी बट निधि के खर्चे बहुत होने लगे। 17 पे खतरा, खतरा माने कैश लॉस, 17 माने कैश लॉस, खतरा माने कैश लॉस। अब निधि को समझ गया ये मेरे खर्चे उठा नहीं पाएगा, इसलिए निधि मुझे छोड़ के चली गई। क्लॉज 18 ऑडिटर रिजाइन। निधि जैसे छोड़ के चली गई, मेरे जीवन में उथल पुथल मच गई। उथल पुथल मचना मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्लॉज 19 मटेरियल अनसर्टेनिटी। मेरे को लॉस होना, निधि का छोड़ के जाना और मेरे जीवन में उथल पुथल मचना, अनसर्टेनिटी आना, इसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया? जो कुछ मेरे पास है मैं सब सीएसआर में लगा दूंगा। क्लॉज 20 सीएसआर। एंड एंड में मैं सीएसआर में लगाने के बाद एंड में मेरे लाइफ पे रिमार्क देखे जाऊंगा, एडवर्स रिमार्क्स या क्वालिफिकेशन। तो क्लॉज 21 एडवर्स रिमार्क्स एंड क्वालिफिकेशन। सो थैंक यू गाइस। ये एक छोटी सी टेक्निक थी जिससे हम सारे कारों के क्लॉजेस याद कर सकते हैं।